जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह और आज हम पढ़ेंगे अल्पकाल में कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है, इसे आज हम समझने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक रहिएगा। जानकारी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। समझेंगे अल्पकाल में कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो कीमत का निर्धारण अल्पकाल में, सबसे पहले अल्पकाल की स्थिति की मैं आपको बता देता हूं। अल्पकाल मतलब कि बहुत छोटा सा समय। अब उत्पादक की दृष्टि से हमें सोचना है। किसकी दृष्टि से सोचना है? उत्पादक की दृष्टि से। उत्पादक क्या करता है? वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो उसके लिए अल्पकाल का समय ऐसा समय होता है जब वह संसाधनों में परिवर्तन नहीं कर सकता। अब संसाधन कौन कौन से होते हैं? उत्पादन के जो संसाधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, ये 5 संसाधन होते हैं। अब वह जब उत्पादन बढ़ाना चाहता है तो क्या करेगा? उत्पादन के जो साधन है उनमें वृद्धि करेगा, तब जाके उत्पादन को बढ़ा पाएगा। ठीक है। और उत्पादन के जो साधन हैं उनमें वृद्धि नहीं कर पाएगा तो ऐसी स्थिति में जितनी मांग है उतना उत्पादन नहीं हो पाता है। तो ऐसी जो अल्पकाल की स्थिति होती है, अब अल्पकाल का समय ये 5 दिन का समय भी हो सकता है, 2 दिन का समय भी हो सकता है। इसे हम मिनिमम 1 महीने का समय लेके हम चलते हैं कि अल्पकाल में कितना परिवर्तन हो सकता है। ठीक है। अब 2 बातें हमें यहाँ पर याद रखनी है। जब भी हम अल्पकाल में कीमत निर्धारण को समझते हैं तो अल्पकाल में कीमत निर्धारण समझने के लिए हमें 2 प्रमुख बातों को याद रखना है। उन 2 बातों पर पहले हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये 2 जो प्रमुख बातें हैं, पहली बात ये है कि अल्पकाल में ये जो ग्राफ है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको आप पूरा पढ़ेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। पहली बात, अल्पकाल वह समय अवधि होती है जिसमें उत्पादक के पास इतना समय होता है कि वह मांग बढ़ने पर, उसकी जो वस्तु है उसकी यदि बाजार में मांग बढ़ जाती है तो उपलब्ध मशीनों के प्रयोग करके, ठीक है, जो उसके पास उपलब्ध मशीनें हैं उन मशीनों का अधिक प्रयोग करके वह क्या कर सकता है? उत्पादन की मात्रा बढ़ा सकता है, अपनी वस्तु का उत्पादन बढ़ा सकता है। पहला कॉन्सेप्ट ये याद रखना है। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, दूसरा पैराग्राफ जो है, दूसरा पैराग्राफ क्या बोल रहा है? लेकिन अल्पकाल में क्या होता है? उत्पादक के पास इतना समय नहीं होता कि वह मशीनों की संख्या बढ़ा सके। ठीक है। जैसे भवन का निर्माण करना है, नई फैक्ट्री लगाना है, नई फैक्ट्री लगा के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, नई नई मशीनें मंगाकर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। देखिए अल्पकाल में मशीनों का ऑर्डर दिया जाता है, फिर मशीनें बनेंगी, फिर वो इंस्टॉल होंगी, फिर उन पर वर्कर लगेंगे, तो काफ़ी लंबा समय लगता है। लगभग 1 वर्ष का हम समय इसमें मान सकते हैं। तो अल्पकाल में पहली 2 ही बातें हमें याद रखनी है कि एक तो इतना समय तो हो सकता है कि जो उसके पास उपलब्ध मशीनें हैं उनका प्रयोग करके, उनका प्रयोग बढ़ा करके या मशीनों का अधिक प्रयोग करके वह उत्पादन की कुछ मात्रा तो बढ़ा सकता है, लेकिन नई मशीनें या नई फैक्ट्री नहीं लगा सकता, इतना समय नहीं होता है। ठीक है। अब जब इन 2 बातों की हम चर्चा कर लेते हैं तो उसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर निकल के आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है और आंसर लिखते समय उसका जिक्र करना भी बहुत आवश्यक है। वो है कि अल्पकाल की जो स्थिति होती है, अल्पकाल की स्थिति में कीमत निर्धारण पर मांग का प्रभाव अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि उत्पादन को उस हिसाब से नहीं बढ़ाया जा सकता जितनी की मांग है। इस कारण से मांग का प्रभाव अधिक होता है। कीमत जो निर्धारित होती है वह जो होती है मांग के अनुसार अधिक निर्धारित होती है, उसमें मांग का जो दबाव रहता है वो अधिक रहता है। चलिए अब इसे हम समझ लेते हैं ग्राफ के द्वारा। अल्पकाल की स्थिति में ये 2 ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं और ये एक मुख्य क्या है? मुख्य तथ्य है जिसका जिक्र करना हमें आवश्यक होता है। अब इसे हम समझते हैं ग्राफ पर तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब कीमत का निर्धारण कहाँ होता है? इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। जहाँ पर डिमांड बराबर हो जाती है सप्लाई के, वहाँ पर कीमत का निर्धारण बाजार में हो जाता है। मुक्त बाजार की यह विशेषता होती है। मुक्त बाजार मतलब कि खुला बाजार। खुले बाजार में कीमत का निर्धारण कहाँ पर होता है? जहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती हैं, वहाँ पर कीमत का निर्धारण हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर हमें समझना है अल्पकाल में। अल्पकाल में साधनों में हम वृद्धि कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ठीक है। साधनों की मात्रा को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो साधनों
की मात्रा जब तक नहीं बढ़ाते हैं तब तक उत्पादन नहीं होता है। उत्पादन नहीं होगा मतलब कि जितनी यदि बाजार में मांग अधिक है और पूर्ति कम रहेगी तो ऐसी स्थिति में कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होगा, फिर मांग के द्वारा होगा। मांग का प्रभाव उसमें ज़्यादा रहेगा। अब ये जो ग्राफ है, जैसे कि ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, इस पर आप देखिए वाई अक्ष पर हमने कीमत को लिया है और एक्स अक्ष पर हम मात्रा ले रहे हैं। ये मात्रा पूर्ति की भी है और मांग की भी है। ठीक है, कितनी मात्रा मांगी जा रही है, कितनी पूर्ति की जा रही है, उसकी मात्रा यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। अब देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर पूर्ति वक्र की। तो ये जो पूर्ति वक्र है, एस वक्र, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये पूर्ति को प्रदर्शित कर रहा है। पूर्ति को प्रदर्शित कर रहा है मतलब कि अल्पकाल में पूर्ति को जब हम थोड़ा सा परिवर्तित कर सकते हैं तो थोड़ा सा उसे कैसा रखना पड़ेगा, लोचदार रखना पड़ेगा। लोचदार मतलब कि उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखिए परिवर्तन किस प्रकार से कर सकते हैं। ये हमारा पूर्ति वक्र है, ये जो हमारा पूर्ति वक्र हो गया। अब मान लीजिए मार्केट में मांग ये है, डी पर है। ठीक है, अब यहाँ पर कीमत का निर्धारण करें तो ये कहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा और ये यहाँ पर कीमत का निर्धारण हो जाता है और यहाँ पर ये मांगी गई मात्रा और पूर्ति की गई मात्रा दोनों बराबर हैं। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब देखिए अब क्या करना है हमें, अल्पकाल में क्या करना है। अल्पकाल में मान लीजिए मांग अधिक हो जाती है, मांग बढ़ जाती है, तो इसे मैंने रेड पेन से दर्शाया है। आपका जो रेड पेन से डिमांड ग्राफ बना हुआ है इसको आपको देखना पड़ेगा। तो इस ग्राफ को आप देखेंगे तो इसे मैंने D1 नाम दे दिया है। ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, ये प्रेजेंट कर रहा है कि कुछ समय में मतलब कि कम समय में मांग यहाँ पर बढ़ गई है। ठीक है, इस ओर चली गई है मतलब कि मांग बढ़ गई है, मांग का ग्राफ आगे खिसक गया है। अब अल्पकाल है, कम समय है, तो कम समय में उत्पादक किसको बढ़ा सकता है, या तो श्रम में वृद्धि कर सकता है, मजदूरों की संख्या बढ़ा सकता है, मशीनों की संख्या नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, मशीनों की संख्या में परिवर्तन नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में जितनी मशीनें उसके पास हैं उन मशीनों में अधिक मजदूर लगा करके, अधिक श्रमिक लगा करके वह कुछ मात्रा तो बढ़ा सकता है। ठीक है, अब कुछ मात्रा बढ़ा सकता है तो क्या होगा, पूर्ति भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो है ये जो डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कौन सा वाला डिफरेंस, यहाँ आप मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये P से लेकर इस P2 तक यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक लाइन P बिंदु से लेकर P2 तक क्या हो गई है, पूर्ति की मात्रा एक प्रकार से बढ़ गई है। और नीचे यदि मात्रा में देखेंगे हम तो Q से लेकर Q1 तक बढ़ गई है। ये कैसे बढ़ गई है, जितनी मशीनें उत्पादक के पास हैं उन मशीनों पर अधिक काम करवा के उसने पूर्ति की मात्रा बढ़ाई है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा यहीं छोड़िए, अब चलते हैं हम। मान लीजिए पूर्ति नहीं बढ़ती है तो पूर्ति का जो ग्राफ है वो पूर्ति नहीं बढ़ती है तो पूर्ति कैसी रहेगी, स्थिर रहेगी, बेलोच रहेगी। तो पूर्ति की मात्रा का जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से सीधा ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, और मांग का जो वक्र है वो इस प्रकार से बन रहा है। यदि पूर्ति में परिवर्तन नहीं हो रहा है और कीमत का निर्धारण बाजार शक्तियों पर मतलब कि मांग के द्वारा निर्धारित हो रहा है, तो कीमत कहाँ पर निर्धारित होगी, इस बिंदु पर। ठीक है, मतलब कि P1 पर। ठीक है, ये P1 है, इसे आपको थोड़ा सा समझना है। इस P1 पर क्या होगी, कीमत का निर्धारण होगा जब पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि कम समय में पूर्ति में कोई परिवर्तन उत्पादक नहीं कर पाता है तो कीमत का निर्धारण कहाँ पर हो रहा है, P1 पर। ठीक है, मतलब कि पहले जब कीमत यहाँ पर थी, मतलब कि जब दोनों बराबर थी तो कीमत कम थी, लेकिन अब यदि पूर्ति नहीं बढ़ रही है और मांग बढ़ रही है तो कीमत का निर्धारण यहाँ पर पहुँच जाएगा। जैसे ये P है तो ये P1 पर पहुँच रहा है, मतलब कि कीमत बढ़ रही है। ठीक है, मतलब मांग के बढ़ने से कीमत बढ़ जाती है। अब देखिए जो संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों का उचित प्रयोग करके या श्रम की संख्या बढ़ा करके उत्पादक यदि कुछ उत्पादन करता है इस तरफ तो मात्रा जो है पूर्ति की बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए Q1 हो जाती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में मतलब कि जो पूर्ति का ग्राफ है वह लोचदार है। तो इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पर ये जो स्थिति है ये कैसी है, पूर्ति परिवर्तित हो रही है, मतलब कि पूर्ति लोचदार है। ये परिवर्तन किसके द्वारा आया है, उपलब्ध साधनों की मात्रा में उनका कुशल प्रयोग करके साधनों की मात्रा में परिवर्तन नहीं हुआ है,
उनका कुशल प्रयोग करके, जैसे एक मशीन पर यदि 2 मजदूर लगे हुए थे तो 4 मजदूर लगा करके थोड़ा सा उत्पादन बढ़ाने का प्रयास उत्पादक ने किया है। इस कारण से पूर्ति भी परिवर्तित हुई, तो पूर्ति यहाँ तक बढ़ गई है। अब पूर्ति बढ़ने से बाजार के द्वारा कीमत का निर्धारण यहाँ हो रहा था P1 पर, और पूर्ति की मात्रा थोड़ी सी यदि उत्पादक ने बढ़ा दी है तो फिर कीमत कहाँ पर निर्धारित हो रही है, फिर हो रही है P2 पर। ठीक है, मतलब कि जो बाजार के द्वारा यहाँ पर कीमत निर्धारित हो रही थी, उत्पादन और बढ़ाने से क्या हो जाएगा, कीमत यहाँ पर घट जाएगी। ठीक है, तो ये जो निर्धारण हो रहा है ये किसके द्वारा हो रहा है, यहाँ पर प्रभाव ज़्यादा किसका है, मांग का प्रभाव अधिक है। मांग शक्ति का प्रभाव अधिक है। क्यों है, क्योंकि जो उत्पादन के साधन हैं उनमें अधिक परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उनको अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। तो हम अब निष्कर्ष के तौर पर लिख क्या सकते हैं, हम निष्कर्ष के तौर पर लिख सकते हैं कि अल्पकालीन जो कीमत है P2 Q1 नीची है किससे, बाजार कीमत P1 Q की तुलना में। कैसे समझेंगे इसे, इस प्रकार से समझिए। अब यहाँ पर देखिए, ये जो उत्पादक ने निर्धारित की है कीमत, कौन सी कीमत, P2 और Q1, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो कीमत निर्धारित हुई है, यहाँ पर ये कीमत यहाँ पर निर्धारित हुई है, ये कहाँ से नीची है, ये नीची है इस बाजार कीमत से। इस बाजार कीमत से मतलब कि अल्पकाल में उत्पादक यदि चाहे, उत्पादक यदि अपने संसाधनों का कुशल प्रयोग करता है तो वह कीमत को निम्न स्तर पर रख सकता है। ठीक है, इस पैराग्राफ का मतलब ये है। ठीक है, तो मतलब कि अल्पकालीन कीमत P2 Q1 नीची है बाजार कीमत, जो बाजार मांग शक्ति के द्वारा निर्धारित हुई है P1 Q की तुलना में। इसका कारण उत्पादक द्वारा मशीन का अधिक प्रयोग करके पूर्ति की सीमित मात्रा, मतलब कि कुछ मात्रा को बढ़ाया गया है। जैसे कि Q से लेकर Q1 तक यदि मात्रा बढ़ा देता है उत्पादक तो फिर कीमत थोड़ी सी कंट्रोल होती है, अन्यथा बाजार के द्वारा ही निर्धारित रहेगी। तो ये मुख्य कॉन्सेप्ट है। इसमें कीमत बाजार के द्वारा भी निर्धारित हो सकती है अल्पकाल में। कब हो सकती है, जब उत्पादक पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, तो फिर बाजार पर ही निर्भर रहेगी, मतलब कि कीमत बढ़ जाएगी। और यदि उत्पादक अपने उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने में थोड़ा सा सक्षम होता है, यदि उत्पादन की मात्रा थोड़ी भी बढ़ा लेता है, तो कीमत जितनी बाजार में बढ़ेगी उससे थोड़ी कम रहेगी, मतलब कि अधिक कीमत नहीं बढ़ेगी। तो ये इसका मुख्य कॉन्सेप्ट है। तो एक बार रिवाइज में करवा देता हूँ। यहाँ पर हमें सबसे पहली 2 बातें याद रखनी है कि उत्पादक अपने यदि साधन उसके पास हैं, जितनी मशीनरी है, उनका कुशलतम प्रयोग करके उत्पादन की कुछ मात्रा बढ़ा सकता है। इतना समय अल्पकाल में होता है, लेकिन इतना समय नहीं होता कि वह मशीनों की संख्या बढ़ा सके, नई फैक्ट्री लगा सके, मतलब कि जो संसाधन हैं उनको बढ़ा नहीं सकता है। ठीक है, ये 2 मुख्य बातें हैं। इसके बाद तीसरी मुख्य बात है इसकी कि अल्पकाल में क्या होता है कि कीमत निर्धारण में मांग का प्रभाव अधिक होता है। ठीक है, इसके बाद आपको ये पैराग्राफ याद रखना है और ये ग्राफ जो हमने बनाया है इसको याद रखना है, और ये लास्ट वाला जो कंक्लूजन है उसको भी हमें याद रखना है। तो इतना ही है, मुख्य कॉन्सेप्ट है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।